नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यूपी जीएस का ये 16वां भाग होगा और इसके पहले आपके 15 भाग हो चुके हैं। आज जो टॉपिक है यूपी के प्रमुख पार्क एवं संस्थान, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपका 16वां भाग होगा। यूपी के प्रमुख पार्क एवं जो इनके संस्थान हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आपके 15 भाग हो चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है उसको पढ़ने के बाद क्या नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये मान के चलिए आप 100% तैयारी नहीं हो पाएगी। देखने के बाद, एक या दो बार देखने के बाद आप उसको क्या है नोट्स बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ मेगा फूड पार्क। तो यूपी में जो है मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, ये जगदीशपुर में है। और जगदीशपुर ये अमेठी कहाँ पे है, ये अमेठी। तो मेगा फूड पार्क जो है जगदीशपुर में है और जगदीशपुर कहाँ पे है, ये आपका अमेठी में है। कहाँ पे है, ये अमेठी में है। पहले ये रावरली में ही आता था, लेकिन इसे रावरली से हटा के अलग जिला बना दिया गया है। अब ये क्या हो गया है, अमेठी हो गया। खाद्य पार्क, यूपी में खाद्य पार्क कहाँ पे है, ये नोएडा में है। तो यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो ये तीनों जो आते हैं, ये जिला अगर पूछ ले तो गौतम बुद्ध नगर क्या है, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ से तीनों याद रखिएगा। नोएडा जो आता है किस जिले में आता है, गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो यहाँ से देखेंगे खाद्य पार्क, नॉलेज पार्क और नाइट सफारी। खाद्य पार्क, नॉलेज पार्क और नाइट सफारी, ये तीनों कहाँ आपके हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। और वहाँ पे जो आपका शहर कौन सा है, नोएडा। तो नोएडा एक शहर है और ये किस जिले में आता है, आपका गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो फिर से देखेंगे, खाद्य पार्क नोएडा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा और नाइट सफारी ये भी ग्रेटर नोएडा। उसके बाद आते हैं लायन सफारी। तो लायन सफारी जो है ये इटावा में है। कहाँ पे है, ये इटावा में है। तो लायन सफारी कहाँ पे है, ये इटावा में है। इको पार्क, इको पार्क आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, इको पार्क या फिर इको गार्डन, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है। फिर देखिए खगोली पार्क, खगोली पार्क आपका ये भी लखनऊ में है। खगोली पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये भी आपका कहाँ पे है, लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, आपका लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क, इसको सब लोग जानते होंगे, घूमने गए होंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। अल्फ्रेड पार्क, ये कौन सा पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, ये आपका इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज, वहाँ पे है। आज इसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं। और इसी पार्क में हमारे देश की आज़ादी के लिए महान क्रांतिकारी नेता, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी मृत्यु यही पार्क में हुई थी। इको नॉलेज पार्क, ये खुसरो बाग। देखिए इको नॉलेज पार्क ये खुसरो बाग है। और खुसरो बाग भी कहाँ पे आता है, ये भी प्रयागराज में आता है। कहाँ पे आता है, ये प्रयागराज में आता है। तो खुसरो बाग जो है ये कहाँ पे है, ये आपका ये इको नॉलेज पार्क कहाँ पे है, खुसरो बाग के अंदर है। और खुसरो बाग जो है ये प्रयागराज में है। तो इलाहाबाद का जो बड़ा स्टेशन है उसी के जस्ट पीछे क्या है, खुसरो बाग है। तो उसी में क्या है, तो खुसरो बाग वो कहा जाता है। अब खुसरो की इनकी कहानी ये है, ये जहांगीर के पुत्र होते हैं। और जहांगीर के पुत्र होने के साथ साथ ये अपने पिता के खिलाफ अर्थात जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इसी विद्रोह में खुसरो का साथ देते हैं गुरु अर्जुन देव। कौन, गुरु अर्जुन देव। तो जब विद्रोह कर देता है तो जहांगीर जो है इनको हरा कर क्या है, कैद करवा देता है और गुरु अर्जुन देव को फांसी के तख्ते पे चढ़वा देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दिलवाई, तो 5वें क्रम के हैं। कौन आपके होंगे, अर्जुन देव। कौन से होंगे, अर्जुन देव। अर्जुन देव ने ही क्या किया है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे, अमृतसर में। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, अर्जुन देव ने करवाया है। और ये किस क्रम के रहे हैं, तो ये रहे हैं आपके 5वें क्रम के रहे हैं। और इनको फांसी किसके द्वारा दिलवाई गई, जहांगीर के द्वारा दिलवाई गई। क्यों, क्योंकि जहांगीर का बेटा होता है खुसरो, अपने पिता के खिलाफ क्या विद्रोह कर देता है। और उसी विद्रोह में खुसरो शाह का साथ देते हैं कौन, अर्जुन देव। इसलिए अर्जुन देव को फांसी जहांगीर दिलवा देता है। ठीक है, आगे देखें मिंटो पार्क, ये भी कहाँ पे, प्रयागराज में है। परफ्यूम पार्क, तो परफ्यूम जानते हैं, इत्र नगरी कौन है, ये कन्नौज है। कौन है,
ये कन्नौज। तो परफ्यूम पार्क या इत्र नगरी कौन है? ये कन्नौज है। आगे देखिए, आगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कानपुर या आगरा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कानपुर ये आगरा। तो यहाँ ध्यान देखेंगे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये क्वेश्चन आपके समीक्षा अधिकारी 2016 वाले में से पूछा गया है, जिसका पेपर 2019 में हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे? उन्नाव में है। एग्रो पार्क ये बाराबंकी में भी है और कहाँ पे है? बनारस में भी है। एग्रो पार्क कहाँ पे है? बाराबंकी में भी है और बनारस में भी है। आगे देखेंगे, नाम है पान, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो पान का जो क्षेत्र है, पीछे पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि पान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये पान। जैसे और बताया है कि अलीगढ़ ताला के लिए, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, और लकड़ी की नक्काशी ये आपको हो जाएगा सहारन, लकड़ी के खेल के सामान ये मेरठ हो जाएगा, सुरमा नगरी ये बरेली हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा हो जाएगा। तो पीछे वाले वीडियो हम बता चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आगे देखिए कि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपका हो गया महोबा हो गया। आलू प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? मेरठ में है। आलू प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ये आपका मेरठ में है। नेक्स्ट पॉइंट, आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका है लखनऊ में। आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? लखनऊ में। यहाँ से एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि जैसे यूपी के आलू को यूपी से बाहर या फिर विदेशों में अगर यहाँ के जो आम जाते हैं तो उन्हें नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आएगा आपके यहाँ कि यूपी के आम को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? नवाब ब्रांड के नाम से। किस नाम से? नवाब ब्रांड। उसी प्रकार आलू, आलू को अदर स्टेट में किस नाम से जानते हैं? ताज ब्रांड। किस नाम से? ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो ताज ब्रांड हो गया आलू, और नवाब ब्रांड हो गया आपका क्या? आम हो गया। आगे देखिए, अमरूद नगरी, तो अमरूद नगरी कहते हैं प्रयागराज को, इसलिए अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज। आगे देखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका कहाँ पे है? कानपुर में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ पे है आपका? आगरा में। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। आगे देखिए, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों एक ही हो गए हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये पीछे हो चुका है कि पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सहारनपुर में। तो यहाँ से एक चीज और बताना चाहेंगे, आपको याद रखना है 1867, 1879, 1947। तो 1867 में आपको याद रखना है बालीगंज, बालीगंज ये कोलकाता, कोलकाता। और 79 में है आपका लखनऊ, 79 में क्या है? लखनऊ। और 47 में आपका नेपानगर, 47 में क्या है? नेपानगर। तो आपको तीन चीजें याद रखना है कि 1867, 1879, 1947। तो 1867 में भारत का पहला या फिर भारत की जो पहली कागज की फैक्ट्री कहाँ पे डाली गई है? ये डाली गई बालीगंज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कब? 1867 में। क्वेश्चन आएगा कागज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है? बालीगंज, कोलकाता में। सन क्या है? 1867। यूपी में पहली कागज की फैक्ट्री 1879। और ये जो लिखा है आपका 1947, ये प्रथम अखबारी कागज है। ये प्रथम क्या है? प्रथम अखबारी कागज है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो तीनों आपस में क्या है? बहुत ही कोरिलेट करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ना है। तो पहली कागज की फैक्ट्री बालीगंज, कोलकाता 1867, और यूपी में पहली लखनऊ में 1879, और भारत की पहली अखबारी कागज मिल ये नेपानगर, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। कब? 1947 में। आगे देखिए,
केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। नेक्स्ट, केंद्रीय कांच अनुसंधान केंद्र, ये आपका खुर्जा में है। कहाँ पे है? खुर्जा में है। नेक्स्ट, ये आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में है। आगे देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ में है। अगर इसी में हम कहते हैं भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, अगर इसमें हम प्रजनन को लगा देंगे तो आपका यहाँ जो लखनऊ लिखा है, लखनऊ से हट के क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर। तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी कहाँ पे है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? ये कानपुर में। नेक्स्ट, ये तो पता ही होगा, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये भदोही में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पे है? ये भदोही में। कहाँ पे है? भदोही में है। राजकीय चर्म संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पे है? ये कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, ये आपका चुनार है। और कहाँ पे है? खुर्जा। तो चुनार आता है आपका मिर्जापुर में। कहाँ पे आता है? मिर्जापुर में। और खुर्जा आता है आपका बुलंदशहर। कहाँ पे आता है? बुलंदशहर। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र ये चुनार, मिर्जागढ़, मिर्जापुर और खुर्जा ये बुलंदशहर। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव कारखाना, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये आपका बनारस में है। और ये भी क्या है? ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपको कहाँ पे है? नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा में है। एक और बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिखे दें कि यूपी में रेलवे कोच फैक्ट्री, यूपी में रेलवे कोच फैक्ट्री, तो यूपी में रेलवे कोच फैक्ट्री जो है लालगंज, लालगंज एक टाउन है और वहाँ पे रायबरेली है, तो रायबरेली आएगा आपके यहाँ। तो यूपी में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? ये आपका लालगंज रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में है ये चीज़। तो इस प्रकार से आपका ये सेशन समाप्त होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये आपको 16वां भाग होगा। तो आपका लगभग 17 या 18 दो भागों में हम यूपी जीएस को कंप्लीट कर दें। हो सकता है एक भाग और बढ़ जाए, तो 19 से ज़्यादा आपके भाग नहीं होंगे। और ये आपके 19 जो भाग होंगे, जितने भी आपके राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों के लिए ये रामबाण का काम करेंगे। आप इनसे क्या करिए, 1 या 2 बार देखिए और देखने के बाद इसके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ना बनाने से क्या होता है कि हम लोगों की 100% तैयारी नहीं हो पाती। तो जाते जाते एक क्वेश्चन देंगे आपको, आप लोग बताएंगे कि WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।